एबीपी न्यूज में स्वागत है आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। वक्त है बड़ी बहस का और बड़ी बहस का मुद्दा आज ये है कि क्या यही अच्छे दिन आने वाले थे। ये सवाल इस वजह से उठ रहा है क्योंकि आज फैसला किया गया सरकार की तरफ से रेल किराया बढ़ाने का, जो फैसला 25 जून से लागू कर दिया जाएगा। रेल किराए में जो बढ़ोतरी है वो 14.2% की हुई है, जिसमें 10% जो बेस फेयर है वो बढ़ाया गया और 4.2% फ्यूल एडजस्टमेंट कॉस्ट है और माल भाड़े में भी 6.5% की बढ़ोतरी की गई है। अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। जो लोग अच्छे दिन की उम्मीद लगाकर बैठे थे, उन्हें मोदी सरकार ने दिया है महंगाई का बहुत बड़ा झटका। रेल में सफर करना तो महंगा किया ही है, माल भाड़ा बढ़ाने से अब खाने पीने की चीजें भी महंगी हो जाएंगी। रेल बजट से पहले ही रेल मंत्रालय ने रेल किराए में 14.2% और माल भाड़े में 6.5% की बढ़ोतरी कर दी है। बढ़ा हुआ रेल किराया 25 जून से लागू होगा। रेल किराए में बेसिक किराया 10% बढ़ा है, जबकि फ्यूल सरचार्ज 4.2% बढ़ा है। बढ़ा हुआ रेल किराया आज से ही लागू हो गया है। पिछले 5 सालों में रेल किराया सबसे ज्यादा है। मेरे विचार में तो ये बढ़ना नहीं चाहिए बिल्कुल, क्योंकि इससे और महंगाई बढ़ेगी, किराया बढ़ेगा। सरकार कह रही है कि महंगाई कम करने के लिए, महंगाई तो और बढ़ेगी, इससे वो सारा भार आम जनता के ऊपर ही पड़ेगा। ये बहुत ज्यादा आम आदमी के लिए बहुत ज्यादा महंगा है। ये गरीब आदमी बिल्कुल अफोर्ड नहीं करेगा इसको। ये बीजेपी सरकार ने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। सुविधाएं अच्छी देने के लिए उसी के तहत इस तरीके का कोई कदम उठाया होगा। किराए की चोट कितनी गहरी लगी है, इसका एक नमूना देख लीजिए। अगर आपको दिल्ली से मुंबई का सफर करना है तो स्लीपर क्लास में जो किराया पहले 555 रुपए लगता था, वो अब बढ़कर करीब 635 रुपए हो गया है। AC 3 में 1815 की जगह अब 2065 रुपए देने पड़ेंगे, जबकि दिल्ली से मुंबई के लिए AC 2 में 2495 की जगह 2845 रुपए देने होंगे। अब विरोधी मोदी के अच्छे दिन वाले नारे पर हमला कर रहे हैं। अच्छे दिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पहला आज तोप चलाया है देश की जनता के छाती पर, गरीबों के। इससे महंगाई बढ़ेगी और ये कम से कम अच्छे दिनों का आगाज तो नहीं ही है। तो ये किस तरह की संवेदनशील सरकार है जो कल तक तो आम आदमी की बात करती थी और आज उसी आम आदमी के ऊपर बोझ पर बोझ डाली जा रही है। अच्छे दिन आने की शुरुआत है और मैं तो कह सकता हूं कि अब तो लग रहा है कि बजट में भी भारी वृद्धि होगी टैक्स की। रेल किराया बढ़ाने के बाद सरकार का तर्क है कि किराया बढ़ाने का फैसला यूपीए सरकार का था, जो इस साल अंतरिम रेल बजट में लिया गया। चुनाव की वजह से बढ़े दाम लागू नहीं हुए थे, लेकिन रेलवे की जरूरत को देखते हुए किराया बढ़ाना पड़ा है। देखिए, कोई किराया बढ़ाया नहीं गया है इंटरिम बजट में, और पहले जो सरकार ने बजट में पास किया था कि तेल की कीमतों से जोड़ा था, जो कांग्रेस की पिछली सरकार थी, उसके बजट को तो डिसऑन नहीं कर सकते। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इशारा कर चुके थे कि देश की अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए कड़े फैसले करने पड़ेंगे। भारत की आर्थिक स्थिति अच्छी बनाने के लिए, इस संकटों से देश को बाहर निकालने के लिए कुछ कड़वे निर्णय करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए। कड़वे निर्णय करके, कठोर कदम उठा करके, फाइनेंशियल डिसिप्लिन के लिए जो भी चीजें करना पड़े उसको करके आने वाले 1-2 साल में एक के बाद एक कठोर कदम उठा करके एक बार देश के आर्थिक स्वास्थ्य को बल देना ये आवश्यक है। और ये जो बड़े सवाल हैं वो उठ रहे हैं इस फैसले के बाद। सरकार ने जो फैसला लिया है रेल किराया बढ़ाने का, वो सवाल हम आपके सामने रख रहे हैं। क्या यही अच्छे दिन आने वाले थे जिस तरह से ये किराया बढ़ाने का फैसला किया गया है, जो महंगाई चारों तरफा बढ़ रही है, लोगों पर महंगाई का बोझ डालना ही क्या अच्छे दिन का वादा था? ये बड़े सवाल जिस पर हम चर्चा करेंगे, जिनके जवाब हम तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ सभी मेहमान मौजूद हैं इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। हमारे साथ बीजेपी से नलिन कोहली मौजूद हैं। नलिन, आपसे जानना चाहेंगे इसको लेकर जो आपने बढ़ोतरी की है आपकी सरकार ने रेल किराए में, चौतरफा प्रतिक्रिया भी आ रही है, विपक्ष के साथ साथ आम लोगों की प्रतिक्रिया भी है। इतनी बड़ी बढ़ोतरी से पहले नहीं हुई, क्या यही अच्छे दिन आने वाले थे? यहाँ 2 प्रश्न हैं आपके सुमेरा जी। पहली बात है बढ़ोतरी कैसी है, ये इस पर तो स्पष्टीकरण आपको मिल ही गया है। पिछली सरकार ने इसको किया था, बढ़ोतरी को प्रपोज किया,
चुनाव का समय था, उनमें हिम्मत नहीं थी कदम लेने का, छोड़ दिया। ये 16 मई को हो जाना चाहिए था, अभी हो गया। दूसरा विषय है अच्छे दिन पर आपने कहा, तो अच्छे दिन वाला जो स्लोगन है, आप जब 5 साल पूरे हो जाएंगे, जनता के बीच हम जाएंगे, उस टाइम पता पड़ जाएगा कि क्या पिछली सरकार के हर फैसले को मानना जरूरी है। आपने अभी मोदी जी के भी बाइट को प्ले किया, विषय बड़ा सिंपल है। नलिन, ये सवाल अहम है जो विजय सवाल रख रहे हैं। पिछली सरकार के फैसले लागू करना वो आपकी नीति तो नहीं? बताइए, मैं सुन नहीं पाया। पिछली सरकार ने जो कहा कि 10% बढ़ाएंगे, उसको मानना आपकी मजबूरी थी? बिल्कुल नहीं। फिर नहीं, मजबूरी उनके निर्णय को मानना नहीं था। मजबूरी यह है कि रेलवे की जो अवस्था हो गई है, उसमें निर्णय अब लेने के समय आ गए हैं। आपके सामने ही है विजय भाई, हम लोग भी कार्यक्रम में बैठे हैं, आप लोगों ने विश्लेषण भी किया होगा कि रेलवे की स्थिति अभी है। अब चाहे किराए की बात को अगर 1 सेकंड करें साइड, तो सुविधाओं की बात करें, सेफ्टी की बात करें, यदि प्रोजेक्ट्स की बात करें जो अनाउंस हुए, पेंडिंग नहीं है, खराब प्रोजेक्ट्स जो किए गए, कई विषय हैं यहाँ पर। ये तो नलिन देखिए, चलिए, अगर आज के दिन कड़वी गोली अगर खानी पड़ी, 1 मिनट, आज के दिन कड़वी गोली अगर खानी पड़ी जिससे स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, तो स्वाद वो कड़वापन का भूलकर लोग स्वास्थ्य को करके देखेंगे। नलिन, लेकिन ये जो कड़वी दवा है वो आम लोगों को खानी पड़ेगी, और वो अगर आप कह रहे हैं कि उनको ये कड़वी दवा महंगाई के रूप में खानी पड़ेगी, तो फिर वो उनके लिए तो उनकी जेब पर तो बहुत भारी पड़ेगा ना। केसी त्यागी जी, 14.2% की बढ़ोतरी कर दी रेल किराए में, और पेट्रोलियम मंत्री की मुलाकात चल रही है नरेंद्र मोदी से, क्योंकि कच्चे तेल भी महंगा हो गया, तो पेट्रोल और डीजल पर भी तलवार लटकी हुई है। देखिए, कल जब श्री मुकेश अंबानी अपना वक्तव्य दे रहे थे, उसके बाद श्री धर्मेंद्र प्रधान अपना वक्तव्य दे रहे थे, उसी समय तय हो गया था कि डीजल और पेट्रोल के दाम भी बढ़ेंगे। खाड़ी का संकट है, लेकिन आज से नहीं है, पिछले 30-35 वर्षों से है। रेल किराए में इसी तरह की जब वृद्धि श्री दिनेश त्रिवेदी ने की थी, हमारे अजीज मित्र और भाई बैठे हैं, नलिन कोहली जी, हमने और इन्होंने इकट्ठे मिलकर के श्री दिनेश त्रिवेदी जी का इस्तीफा करा दिया था। ममता बनर्जी की पार्टी के वो मंत्री थे। उतनी ही बढ़ोतरी अब हुई है, और 8% का इन्फ्लेशन ऑलरेडी मार्केट में है। तो मेरा ये कहना है कि सरकार ने गलत काम किया है, तो पार्टी के लिए जरूरी नहीं कि गलत काम को भी पार्टी डिफेंड करेगी, क्योंकि पार्टी अलग है, सरकार अलग है। सरकार तो 5 साल में 1000 गलतियां करेगी, और पार्टी को कल को फिर वोट मांगनी है। अब ये खाली भाड़ा नहीं बढ़ा है जी, सब्जी जो ढोई जाएगी उसके पैसे बढ़ेंगे, सीमेंट जो जाएगा उसके पैसे बढ़ेंगे, लोहा जो जाएगा उसके पैसे बढ़ेंगे, और इन्फ्लेशन ऑलरेडी इतना ज्यादा है। नलिन कुछ कहना चाहते हैं, जो आप बात कह रहे हैं, नलिन जाएंगे क्या जो है पार्टी को अलग लाइन रखनी चाहिए? मेरी बात खत्म नहीं हुई है। जी, मेरी बात खत्म नहीं हुई जी। अच्छा, बोलें। जो प्याज है वो रुलारी है, टमाटर पहले से ज्यादा लाल हो गया है, करेला पहले से ज्यादा कड़वा है। तो भाई कांग्रेस पार्टी भी यही गलतियां करती थी, महंगाई की और भ्रष्टाचार की वही गलती आपकी पार्टी ने करनी शुरू कर दी है। तो हम कैसे फर्क समझे कि कांग्रेस पार्टी से आप अच्छे हो या आप मुल्क को सुधारना बढ़िया करना चाहते हो? नलिन, यही सवाल तो उठ रहा है बार बार कि आप भी कह रहे हैं कि उनकी नीति है जिसे हम आगे बढ़ा रहे हैं, तो फिर फर्क क्या हुआ? आप हमारे मित्र हैं त्यागी जी, हमारे त्यागी जी मित्र हैं, उन्होंने 2 बहुत अहम बातें कही, इसीलिए हल्का सा मैं मुस्कुरा रहा था। पहली बात उन्होंने कही थी कि 1000 गलतियां करेंगी सरकार, और दूसरी बात उन्होंने जो कही, नलिन मुझे आपको यहाँ रोकना पड़ेगा, कांग्रेस पार्टी क्या कह रही है, अजय माकन ने क्या कहा, सुनिए। मैं 7 मार्च 2012 को मोदी जी का ट्वीट पढ़ करके सुनाना चाहता हूं, जिसमें उन्होंने कहा है कि जस्ट बिफोर रेल बजट यूपीए हैज सडनली इंक्रीज रेल फ्रेट बाय पासिंग पार्लियामेंट, रोड टू प्राइम मिनिस्टर ऑन दिस। ये 7 मार्च 2012 को इन्होंने इसकी निंदा यही नरेंद्र मोदी साहब ने करी थी, और उसके मैं 4 लाइंस मैं आप लोगों को पढ़ करके सुनाना चाहता हूं, जो अपने आप बताएगा कि किस प्रकार से जब अपोजिशन में थे तो नरेंद्र मोदी साहब किस तरीके से बात करते थे, और जब अब प्रधानमंत्री बन गए हैं तो ठीक उसके विपरीत किस तरीके से लोगों के ऊपर महंगाई का बोझ और डालने में जरा सा भी नहीं चूक रहे हैं। उन्होंने कहा, ही डिस्क्राइब द हाइक हाईली अनजस्टिफाइड
since the prices of a number of commodities are already ruling at a much higher level than people's tolerance limits. The freight rationalization would entail a jerk of rupees 350 per ton on food grains and fertilizers. The decision, ये मैं ध्यान से आप लोगों को सुनाना चाहता हूं, the decision also reflects huge communication gap between the ministries of railways, energy, coal and environment. This is despite the Prime Minister's consulting a high-level committee for coordination. तो जब 7 मार्च 2012 को जब हाइक होता है तो मोदी साहब ये कहते हैं कि कम्युनिकेशन गैप है, रेलवे, एनर्जी, कोल और एनवायरमेंट मिनिस्ट्री का, ये इससे साबित होता है। तो आज हम लोग उनसे पूछना चाहते हैं कि जिस कम्युनिकेशन गैप की बात मोदी साहब 2012 में कर रहे थे, क्या आज भी वही कम्युनिकेशन गैप है जिसकी वजह से रिकॉर्ड हाइक आज तक के इतिहास के अंदर पैसेंजर्स के भाड़े के अंदर करी गई है? बीजेपी ने भी क्या कहा था पहले, वो भी आइए आपको सुनवाते हैं। आज जो है वो फिर रेल का किराया बढ़ाया जा रहा है। आज जो है वो कांग्रेस पार्टी की करप्शन स्पेशल और महंगाई मेल का चक्का जाम करना जरूरी है, क्योंकि रेल महंगी, रोटी महंगी, तेल महंगा, सस्ता क्या रह गया? हर चीज का इन्होंने टैरिफ बढ़ाया है, दर बढ़ाया है पूरा देश में। इस कारण महंगाई बढ़ेगी, आम आदमी त्राही त्राही करेगा। अगर सरकार सब्सिडी कम करने की बात करती है और किराया बढ़ाने की बात करती है तो आम आदमी और परेशान होगा। तो ये आप सुन रहे हैं बीजेपी की प्रतिक्रिया तब की कि किस तरह से तब प्रतिक्रिया दी जा रही थी। अरविंद मोहन जी, तब बीजेपी की तरफ से कहा यह जा रहा था कि ये प्रतिक्रियाएं 2012 की, 2014 की आप सुन रहे हैं, तो कथनी और करनी में क्या नरेंद्र मोदी की भी फर्क है? नहीं, फर्क रखना पड़ेगा। असल में रेलवे की जो हालत है उसमें ये एक किस्म की जरूरत है। 2-3 चीजें असल में इसमें समझ से परे हैं। एक तो ये कि जब बजट आने वाला है और जब पार्लियामेंट को फेस करना है, उसके ठीक 15 दिन 10 दिन पहले ये फैसला क्यों हुआ। दूसरा ये है कि इसमें कोई रैशनल, जो इरेशनलिटीज कई साफ बहुत दिख रही थी, उसको दूर करने की कोशिश की गई है कि नहीं की गई है। और तीसरी बात सब उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि रेवेन्यू बढ़ाने का 2 तरीका है। एक तो किराया बड़ा बढ़ाएं और दूसरा कि काम काज सुधारे रेलवे का और इफिशिएंसी बढ़ा के, प्रोडक्टिविटी बढ़ा के उसकी कमाई। शहजाद, आपसे भी जानना चाहेंगे, जो जिसकी बात कर रहे हैं अरविंद मोहन भी और जिसके अजय माकन ने भी जिक्र किया, पार्लियामेंट को बाईपास करने की बात हो रही है। ये खुद नरेंद्र मोदी अपने ट्वीट में कह चुके हैं, जो अजय माकन ने पढ़कर सुनाया, और अब वही वो कर रहे हैं, तो उनकी कथनी करनी में फर्क है। अजय माकन जी ने ये दर्शा दिया कि जो हमारे समय में बहाने थे, इनके समय में कारण है। जो हमारे समय में कड़वे सच थे, वो जिनके समय में कड़े सच हैं। तो ये तो आपने देख लिया। दूसरी बात जो केसी त्यागी जी ने बहुत अच्छी तरीके से बताई कि आज 6% पे WPI पहुंच गया है, 8%, 10% पे फूड इन्फ्लेशन है। इसकी दौरी मार पड़ेगी, ये अच्छे दिन के तोहफे। पार्लियामेंट की बात पर मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि क्यों 15-20 दिन पहले पार्लियामेंट के ये किया गया है, क्योंकि अडानी और अंबानी को जिस तरीके का टैक्स ब्रेक दिया जाना वाला है फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा, उसके साथ अगर इसकी तुलना की जाती तो आम आदमी, जहां पे स्लीपर क्लास को भी नहीं छोड़ा और अडानी को 5 लाख 10 लाख करोड़ का टैक्स बेनिफिट ये देते, तो एक देश में रेवोल्यूशन हो जाता। इसलिए पहले ये कड़वा जो है आम आदमी को दे दिया, और ये है अंबानी की सरकार, ये है अच्छे दिन। ठीक है नलिन, लेकिन कथनी और करनी में फर्क क्यों दिखाई दे रहा है, पार्टी की भी, नरेंद्र मोदी की भी? मैं जवाब दे रहा हूं। 3 यहाँ विषय हैं। जहां तक कांग्रेस पार्टी इतिहास में जीती है, वो तो उनके डीएनए का ही पार्ट है, क्योंकि उनके शीर्ष नेतृत्व भी हमेशा दादी, मम्मी, पापा ऐसी बातें करते हैं। आपका भविष्य खतरे में अगर आप ऐसे कदम उठाएंगे नलिन जी, आप जरा देख लीजिएगा। सोच ही वही है। हमारे इतिहास को छोड़िए, आपके भविष्य की चिंता कीजिए। आप अपना, मैं आपको पहली बात कह रहा हूं शहजाद जी, आप बीच में नहीं टोकेंगे। मैं फिर बोल रहा हूँ, लेना नहीं चाहता हूँ, और मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, छिछोरे लेवल पे। नलिन, आप अपनी बात करिए, लेकिन मुद्दे की बात करिए प्लीज। दूसरी बात जी, हाँ, मैं मुद्दे पे ही आ रहा हूं। इसीलिए तो अगर अजय माकन जी को इतिहास के उदाहरण देने हैं, तो उनको शायद ये भी दिखा देना चाहिए था कि उनके मंत्री ने क्या कहा। हमें आज चर्चा करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। नहीं, लेकिन नलिन आप बताइए ना, नरेंद्र मोदी खुद अपने ट्वीट में कह रहे हैं कि पार्लियामेंट को बाईपास नहीं करना चाहिए था, पड़ेंगे, वही आपकी सरकार कर रही है, तो क्यों ऐसा कर रही है? आप इसका जवाब दीजिए ना जी। सुन लीजिए, बोलिए। हाँ, सुन लीजिए, जवाब दे रहा हूं।
कोई इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है। इसमें सबसे सरल चीज है कि ये निर्णय हो चुका था, इसको तो 16 मई को होना चाहिए था। तो मतलब आप कहने की बात कर रहे हैं कि आप जो है पूरे निर्णय प्रक्रिया को रोक देंगे। सरकार की नीतियों को लागू करने के लिए थोड़ी ना चुना है लोगों ने आपको। पार्लियामेंट की आवश्यकता तो थी। लोगों ने यूपीए सरकार की नीतियां लागू करने के लिए नहीं चुना आपको, और आपकी नीतियां तो उनसे अलग होंगी। अखिलेश इस पर प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। अखिलेश जी की बात सुन लेते हैं, स्पष्ट कर देते हैं। अखिलेश यूपीए शासन काल के भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, गिरती अर्थव्यवस्था को हम नहीं लागू करने आए हैं, महंगाई करने। अबे नलिन जी चुप हो तो मैं बोलूं। जी अखिलेश जी बोलिए। मैं इन्हें आप खामोश करें। जी बोलिए बोलिए। देखिए ये बीजेपी है। मैं पहले बार कर रहा था, शायद आवाज कट गई थी। जी। ये बीजेपी है, दोहरे चरित्र और चेहरे की पार्टी है। ये करेंगे तो लीला होगा, दूसरा करेगा तो कैरेक्टर ढीला होगा। यही बस देश में एक ईमानदार और देशभक्त हैं, बाकी सारे राजनीतिक दल बेईमान और राष्ट्रद्रोही हैं। जो व्यक्ति कल तक क्या क्या बातें करता था, आज 1 महीना भी नहीं गुजरा, किस तरह से उस चीजों को, देहात की कहावत है, थेथरई की तरह से सपोर्ट किया जा रहा है। अरे आप कैसे इग्नोर कर सकते हैं? इतना बड़ा आप फेयर बढ़ा दिया, ऑर्डिनरी क्लास का बढ़ा दिया, आपने माल भाड़े का भी बढ़ा दिया, ऊपर से आप दलीलें कैसी कैसी दे रहे हैं? क्योंकि इन्हें कभी भी, ये दल कभी भी जनता का, आपका फैसला लागू कर रहे हैं, लेकिन वो तो कह रहे हैं आप फैसला ले चुके थे, आप ही का फैसला है। आज भी उस अखिलेश जी तो आप ही का फैसला है, वो ये भी तो कह रहे हैं। दीजिए हमारे जाने क्यों दीजिए, आपका फैसला है तो आप विरोध कैसे कर सकते हैं? तो वही मैंने कहा ना, मैंने यही कहा, हाँ, अरे कोई कंपलसरी है मेरा फैसला लागू करें? नहीं, आपका तो था ना, तो आप विरोध क्यों कर रहे हैं? क्यों सारे जियो हटा दिया? क्यों तमाम और चीजें बदल रहे हैं? नहीं तो आपका फैसला जब था तो विरोध क्यों कर रही है फिर कांग्रेस पार्टी? किसी का भी फैसला रहा हो, ये गलत बयानी कर रहे हैं। अब जिम्मेदारी इनकी है, कोई ये जिम्मेदारी इनकी है, ये बढ़ा रहे हैं। ठीक है, और देखिए बढ़ा कैसे बढ़ाया गया था, ये बीजेपी झूठ बोल रही है, पिछले बजट में फेयर नहीं बढ़ाया गया था। इस तरह से प्रसन्न हो रहे हैं जैसे लग रहा है कि उनको कितनी आत्मीय संतोष मिल रहा है। विजय, बड़ा सवाल है कि क्या कथनी और करनी में फर्क है? क्योंकि इसी पार्लियामेंट को बाईपास करने की बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी अपने ट्वीट में, और अब वही काम वो खुद कर रहे हैं, उनकी सरकार कर रही है। नहीं, वो तो साफ दिख रहा है, और जो भी सत्ता में रहता है और जो विपक्ष में रहता है, इसी तरह उसके सुर बदलते हैं, इसमें कोई भी नई बात नहीं है। और नरेंद्र मोदी भी उसी परंपरा को आगे निभाते हुए नजर आ रहे हैं। मेरा तो सिर्फ एक पॉइंट है कि नरेंद्र मोदी बार बार कहते हैं सरकार किसके लिए होती है? गरीब के लिए होती है, गरीब के काम करने के लिए होती है। तो ये जो बजट रेल का भाड़ा बढ़ाया गया, इसमें गरीबों को थोड़ा सा इसको बाहर हाशिए पे छोड़ देते, थोड़ा सा उनको रिलैक्सेशन देते तो ठीक रहता। एक मोदी आउट ऑफ बॉक्स सोचते हैं, नया आइडिया, हर बार नया आइडिया। तो इसमें भी रेलवे की जो जमीन है फालतू पड़ी हुई उसको बेचना, इस तरह के आइडिया पे भी। प्रेम शुक्ला जी, गरीबों को भी नहीं बख्शा गया है, और महंगाई की तो चौतरफा मार की बात हो ही रही है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ सकते हैं, सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं और बढ़ेंगे, और अब रेल किराया बढ़ गया। जी नहीं, देखिए रेल किराया वृद्धि को तो कोई प्रशंसनीय नहीं कह सकता, लेकिन कांग्रेस के कुकर्मियों ने ऐसी स्थिति कर रखी थी कि 29,000 करोड़ रुपए तो उन्होंने टीटी से दे रखा था, जनरल पूल से 26,000 करोड़ का घाटा कर रखा था, और बेशर्म इसके बाद बमचक मचा रहे हैं। उनके फैसले को तात्कालिक तौर पर लागू किए जाने भर से वो जिस बेशर्मी से बमचक मचा रहे हैं, वो राजनीति का बीभत्स स्वरूप है। कि आप ही के फैसले को किसी ने थोड़ा सा लागू कर दिया, आप उनको अवसर तो दीजिए कि रेलवे को पटरी पर ले आए। वो जो दिवाला पीट रखा है, उस दिवाला पीटने की स्थिति से उबारे रेलवे को, और उसके बाद उसको ट्रांसफर करें। दिनेश त्रिवेदी जब आपके रेल मंत्री थे, तो ममता बनर्जी के विरोध के बावजूद आप जो है रेल किराया बढ़वा रहे थे कि नहीं? तब आप उसको सरकार का था, उसे लागू करने को किस तरह की राजनीति लेकिन आज पूरी बेशर्मी से कांग्रेस वालों की बेशर्मी जो है वो देखकर जो है तरस आती है कि आपने जो अपना फैसला लिया उसको रोके रखा चुनावी लाभ के लिए, अगली सरकार को ट्रांसफर कर दिया। अब अगली सरकार प्रेम शुक्ला जी, आप ही के फैसले को आगे लागू कर रही है, उनके फैसले को लागू करने को किस तरह की राजनीति रेलवे का दिवाला पीट रखा है, तो आप चिल्ला भी रहे हो। शुक्ला जी जवाब तो दीजिए, आप कांग्रेस पार्टी के तो सवाल चलिए उनसे ले लेते हैं। आप अभी उनको अवसर तो देंगे ना खजाने को ठीक करने के लिए। आपने खाली खजाना छोड़ रखा है, इन्होंने लूट रखा था, लूट मचा रखा था, दिवाला पीट रखा था। खजाने को भरने के लिए किसी क्लास को नहीं बख्शा जाएगा, स्लीपर में भी हर जगह तो पटरी पर लाने के लिए
वो निश्चित तौर पर जब वो समायोजित कर पाएंगे लाभ को, अंततः गरीबों को ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, रोम नहीं भेजेंगे। कॉर्पोरेट टैक्स का जो है इतना बड़ा रोम नहीं भेजेंगे ना, वो इनकी तरह भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, ये तो देश के लोगों को ही करने दवा पिलाने की बात जारी है, रोम की क्या बात हो रही है? चूना वालों को यहाँ तो इस देश के लोगों को ठगने का काम नहीं किया जाएगा। लेकिन प्रेम शुक्ला जी जो सवाल उठा रहे हैं, ठगने का काम नहीं होगा, जनता को उसका लाभ ट्रांसफर किया जाना सुनिश्चित होगा। ठगा नहीं जाएगा आपकी तरह, ये कह रहे हैं प्रेम शुक्ला जी। ठीक है प्रेम शुक्ला जी, जवाब ले लेते हैं। रेलवे को अखिलेश जी उतार दें, अखिलेश जी पीट दें। अखिलेश जी जवाब दीजिए जी। सुमारा जिस शुक्ला जी की आप बात कर रहे हैं जवाब देने का, मुझे नहीं पता कि ये बतौर एक्सपर्ट हैं कि शिवसेना के प्रवक्ता हैं, इसलिए हम बहुत ज्यादा इनके बातों पर रिएक्ट करना शिवसेना का पक्षी रख रहे हैं वो जी। जो रेल बजट बढ़ा है, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि अभी पार्लियामेंट चलने वाला था, ये थोड़े ऐसे ठीक है, वो पार्टी के प्रवक्ता के नाते हो तो हम तो बयान दे सकते, हम अपना जैसे अखिलेश जी है और हम भी हैं। नहीं, हम अगर हमें पता तो लगे वो एक्सपर्ट नहीं, अगर वो पार्टी के प्रवक्ता है तो हम जवाब दे सकते हैं। मैं नहीं, अगर आप कह रहे हैं कि वो शिवसेना के प्रवक्ता है तो मैं जवाब देने को तैयार हूँ। बोलिए जी, बोलिए। अगर वो प्रवक्ता है शिवसेना के तो मैं जवाब देने को तैयार हूँ। नहीं, अगर आप उन्हें प्रवक्ता मान रहे हैं, अगर उन्हें आप शिवसेना के प्रवक्ता मान तो मैं जवाब देने को तैयार हूँ। आप कहें क्या बात हुई, कोई बहस का मुद्दा थोड़ी ना है। नलिन जी जवाब तो सुन लीजिए, फिर आपका भी मौका आएगा। हम संपादक के रूप में, हम अगर संपादक के रूप में है, समय खत्म हो रहा है, आप दीजिए ना। अगर संपादक है, मैं वही तो क्लियर करना चाहता हूँ। एक मिनट, आपको बहुत अच्छी तरह जानते हैं, मैं वही मैं जवाब देने को तैयार हूँ, लेकिन किसको दूं? प्रवक्ता को दूं कि पार्टी एक संपादक को दूं? उस हिसाब से मुझे जवाब देना होगा। यदि अब आप अरे एक नागरिक को जवाब दे दो। यदि पत्रकार संपादक के नाते जवाब अखिलेश जी, क्या तथ्य बदल जाते हैं आपके जवाब के? तथ्यों पे बात करिए, आप खुद बता दो, पे बात करिए आप। नहीं, लेकिन इसमें क्या है कि अगर सवाल है तो सवाल का थोड़ी ना ऐसे होगा कि नलिन कोहली सवाल बता दो, मैं क्या मानूं? अलग होगा, सवाल होता है। आप खामखा आपको जो कहना चाहिए बताने के लिए मैं जवाब दे रहा हूँ। क्या फर्क पड़ता है? आप अगर ये शोर करने से कोई